E20 पेट्रोल से जनता परेशान, चलते चलते अचानक गाड़ी हो रही बंद, इंजन में दिक्कत, गाड़ी की लाइफ हो रही कम। सरकार का दावा E20 सबसे सुरक्षित ईंधन। भूटान का भारत से E20 पेट्रोल लेने से इनकार। E20 पेट्रोल जिसे सरकार भविष्य का ईंधन बता रही है, उस पर अब बड़ा विवाद छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इससे गाड़ियों का माइलेज घट रहा है, इंजन खराब हो रहे हैं और पुरानी गाड़ियां सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। इसी बीच खबर आई है कि पड़ोसी देश भूटान ने भी भारत से E20 पेट्रोल लेने से इनकार कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं E20 पेट्रोल की। E20 यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 80% सामान्य पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होती है और किसानों को फायदा मिलता है और प्रदूषण में भी कमी आती है। लेकिन दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन खराब हो रहा है और मरम्मत का खर्च बढ़ गया है। इसी बीच एक और खबर सामने आई है कि भूटान ने भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से E20 पेट्रोल खरीदने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। भूटान की वेबसाइट द भूटानीज के अनुसार भूटान ने इंजन की कंपैटिबिलिटी और इथेनॉल मिले पेट्रोल की कुछ तकनीकी विशेषताओं को लेकर चिंता जताई है। वहीं इथेनॉल को लेकर देश भर में हो रही बहस पर भारत सरकार का बयान आया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। मंत्रालय ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है और इसके उपयोग से इंजन को नुकसान होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। सरकार ने बताया कि E20 पेट्रोल पर कई साइंटिफिक टेस्ट किए गए हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी अराई ने कारों को लगभग 80,000 किलोमीटर और दोपहिया वाहनों को करीब 20,000 किलोमीटर तक चलाकर टेस्ट किया। इन टेस्टों में पाया गया कि गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। माइलेज में कमी पाई गई थी लेकिन वो बहुत मामूली था। साथ ही इंजन, धातु और प्लास्टिक के पुर्जों पर भी कोई गंभीर नुकसान नहीं पाया गया। हालांकि बहुत पुराने वाहनों में रबर के कुछ हिस्सों को समय से पहले बदलने की जरूरत पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया कि इथेनॉल में चीनी होने की वजह से गाड़ियों पर चींटियां और मधुमक्खियां आने लगती हैं। सरकार ने इस दावे को पूरी तरह अफवाह बताया। मंत्रालय के अनुसार इथेनॉल तैयार करने की प्रक्रिया में उसमें मौजूद चीनी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। सरकार ने E20 पेट्रोल के फायदे भी गिनाए हैं। सरकार के मुताबिक भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि साल 2014 से अब तक एथेनॉल के इस्तेमाल की वजह से देश के 1.9 लाख करोड़ रुपए बचे हैं, जो पहले बाहर से तेल खरीदने में जाते थे। हमारे किसानों को भी 1.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट मिला है। इससे प्रदूषण भी बहुत कम हुआ है और करीब 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन की कमी आई है। आज भारत की एथेनॉल बनाने की क्षमता बहुत मजबूत हो चुकी है और ये देश के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इथेनॉल बनाने में पानी के ज्यादा खपत होने के दावे को भी सरकार ने गलत बताया है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि आधुनिक एथेनॉल प्लांट में 1 लीटर एथेनॉल बनाने में सिर्फ 3 से 5 लीटर पानी की जरूरत होती है और इस पानी की भी रिसाइकलिंग की जाती है। इसके अलावा अब बड़ी मात्रा में एथेनॉल मक्के से तैयार किया जा रहा है, जिसकी खेती में धान की तुलना में काफी कम पानी लगता है। हालांकि दूसरी तरफ कई वाहन मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल आने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज पहले से कम हो गया है। कुछ लोगों ने इंजन की परफॉर्मेंस घटने और अचानक वाहन बंद होने जैसी शिकायतें भी की हैं। कई वाहन चालकों ने यह भी दावा किया कि पेट्रोल का रंग पहले से अलग दिखाई दिया और उन्हें मरम्मत पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। खासकर पुरानी गाड़ियों के मालिकों का कहना है कि उनकी गाड़ियां E20 ईंधन के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। इस पूरे विवाद के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने माना कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से माइलेज में हल्की कमी आ सकती है, लेकिन उन्होंने इसे बेहद मामूली बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर भ्रामक माहौल बनाया जा रहा है। उनके अनुसार इथेनॉल इंजन की नॉकिंग कम करता है और वाहन की एक्सेलरेशन यानी रफ्तार पकड़ने की क्षमता को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी साफ कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से किसी वाहन में तकनीकी खराबी का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। उन्होंने माना कि माइलेज में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन इंजन खराब होने की बात गलत है। सरकार का कहना है कि
कि E20 नीति किसी जल्दबाजी में नहीं बनाई गई। इसके लिए ऑटोमोबाइल उद्योग से जुड़े सभी पक्षों के साथ व्यापक चर्चा और टेस्ट किए गए हैं। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में इथेनॉल की मात्रा 20% से बढ़ाकर 25% करने पर विचार किया जाएगा तो उससे पहले सभी जरूरी वैज्ञानिक परीक्षण पूरे किए जाएंगे। फिलहाल E20 पेट्रोल को लेकर बहस जारी है। एक तरफ सरकार इसे सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ वाहन मालिक इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है।